हेलो जी। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। और मुझे ग्रुप में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे फाइवर के बारे में कि फ़ाइवर से कैसे अर्न किया जाता है, फ़ाइवर से कैसे हम लोग पैसे कमा सकते हैं। तो इसके बारे में तो मैं आपको नहीं बता सकता कि फ़ाइवर से पैसे कैसे कमा सकते हैं, लेकिन ये मैं आपको ज़रूर बता सकता हूँ कि फ़ाइवर जो है दैट इज़ अ वेरी वैलिड प्लेटफॉर्म, जहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं अपने स्किल्स को एक्सप्लोर करने के, और वाकई में जहाँ पे जेन्युइन क्लाइंट्स मौजूद हैं। लेकिन उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि हम लोगों को फ़ाइवर की बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ और फ़ाइवर को किस तरीके से हम लोगों ने अपने अकाउंट क्रिएट करने हैं ताकि हम लोग क्लाइंट की जो अटेंशन है वो पा सकें। तो उसके लिए जो है हम लोग ये 2 पार्ट की वीडियो देखने लगे। 2 पार्ट किस लिए? क्योंकि जब मैं बहुत लंबा बोलना शुरू करता हूँ तो ऑटोमेटिकली जो वीडियो है वो बहुत बोर हो जाएगी और उसके बाद दरमियान में बात रह जाएगी, तो फ़ायदा कोई नहीं होगा। तो इसलिए हमने वीडियो को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पहले पार्ट में हम देखेंगे कि जब हम अपना गिग क्रिएट करते हैं तो उसमें कौन कौन सी चीज़ों का हम लोगों को ख्याल रखना चाहिए, और दूसरे पार्ट में हम देखेंगे कि भाई ये क्या मसला है कि हर फेसबुक पे बंदा अपने फ़ाइवर के अकाउंट है इनको लगाता रहता है, क्यों लगाता रहता है, किस लिए लगाता रहता है, मसला क्या है भाई। तो इसको हम समझेंगे और हो सकता है कि वो समझने के बाद शायद हम भी हर ग्रुप में जाके अपना फ़ाइवर का गिग लगा रहे हो। बट एनीवेज वो बात का मसला। अभी पहले मसले पे आते हैं और हम देखते हैं कि जी फ़ाइवर जो है, तो किसी चीज़ से अगर आपने पैसे कमाने तो बड़ा ज़रूरी है कि हमें पता हो कि काम करता किस तरीके से। तो बस वैसे तो सबको ही पता होगा यहाँ पे, लेकिन चलें जी अब मैं भी आपको बता देता हूँ। तो होता ये कि सबसे पहले कोई भी एक अंकल या आंटी या कोई भी एक हजरात जो हैं वो हमारे पास फ़ाइवर पे आते हैं और उनको कोई पर्टिकुलर काम कराना है, ठीक हो गया। और अब वो काम जो है वो हो सकता है कि उनको अपने बच्चे की बर्थडे पार्टी बनानी है जो कि 4 साल का है, और उसको बर्थडे कार्ड डिज़ाइन करवाने हैं, ठीक हो गया जी। तो अब वो क्या करेंगे, सबसे पहले सर्च बॉक्स में जाएंगे और वहाँ पर जाके लिखेंगे बर्थडे कार्ड्स। अब फ़ाइवर का जो एल्गोरिदम है वो क्या काम करेगा, जितने भी उसके पास प्रोफाइल्स और गिग बने हुए हैं वो उनमें सर्च करना शुरू करेगा कि कहाँ कहाँ पे किस किस के टाइटल और यूआरएल में बर्थडे कार्ड लिखा हुआ आ रहा है, और जिस जगह पे उसको बर्थडे कार्ड वाले गिग्स मिलेंगे उन सबको वो सामने डिस्प्ले कर देगा। अब जो हमारे अंकल हैं, या अगर आप जो भी आपकी किस्मत है, अंकल आंटी जो भी आप किस पे आए हुए हैं, वो अब आपकी प्रोफाइल्स को चेक करेंगे। जो उनसी प्रोफाइल उनको बेहतर लगेगी, जिसके पैसे ऑर्डर डील जो भी चीज़ें वो बेहतर लगेगा, वो उस अकाउंट पे जाएंगे, वहाँ पे वो एक चैट छोड़ेंगे। अगर तो आप उस वक्त ऑनलाइन अवेलेबल होंगे तो हो सकता है कि आपको जो है वो ऑर्डर दे दिया जाए। लेकिन इन केस अगर आपकी जो गिग है वो कोई 2007 पेज पे है, या आपका जो गिग नंबर है वो 2,374, होपफुली ये कोई उर्दू का नंबर होगा, अगर उस पर है तो फिर बहुत मुश्किल है कि हम लोगों को ऑर्डर मिले। तो इसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि हम लोगों की जो गिग है वो अगर पहले नंबर पे नहीं तो भाई पहले पेज, चलो पहले पेज पे नहीं, कम से कम दूसरे पेज पे तो आए ना। दूसरे पेज पे भी जो है वो चांस बिल्कुल ज़ीरो के बराबर होते हैं, लेकिन चलें जी हम पहले पेज की बात कर लेते हैं। तो पहले पेज पे आने के लिए बहुत सारी चीज़ें जो कि हम लोगों को देखनी पड़ती हैं। मसलन ये कुछ चीज़ें हैं कि हमारे कीवर्ड्स क्या हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आपने अपनी गिग बनाई हुई है बर्थडे कार्ड्स के ऊपर और एक बंदा आके बोलता है कि उसे वेडिंग कार्ड चाहिए, अब देखा जाए बना तो दोनों कार्ड्स हैं, तो जो बंदा बर्थडे कार्ड बना सकता है वो वेडिंग कार्ड भी बना सकता है, लेकिन फ़ाइवर आपका जो गिग है वो नहीं दिखाएगा उस बंदे को जिसको वेडिंग कार्ड चाहिए, ठीक हो गया। दूसरी चीज़ इम्प्रेशंस, कितने लोग आपके अकाउंट तक पहुंच रहे हैं वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि आपके अकाउंट की रैंकिंग क्या है। इसके बारे में हम वीडियो 2 में बात करेंगे। उसके बाद आपका रिस्पांस क्लाइंट्स को कैसे, अगर क्लाइंट आपके अकाउंट में आता है वो कोई मैसेज छोड़ता है, आप कितनी देर में रिप्लाई करते हैं या नहीं रिप्लाई करते, कितनी देर आप फ़ाइवर पे ऑनलाइन मौजूद थे, ये सारी चीज़ें जो हैं काउंट करती हैं फ़ाइवर पे। तो लेट्स से एक पर्सन है जो कि आज अकाउंट क्रिएट करता है और उसके बाद वो महीने बाद लॉगिन करता है, तो किस तरीके से वो एक्सपेक्ट कर सकता है कि भाईजान वो फ़ाइवर के टॉप पे बैठा हुआ होगा। तो फ़ाइवर को टाइम देना पड़ता है, जैसे आपको अपने ऑफिस में टाइम देना पड़ता है इसी तरीके से फ़ाइवर को भी टाइम देना पड़ता है। और लास्ट चीज़ कन्वर्जन, फ़ाइवर इस चीज़ को बड़ा इंपॉर्टेंस देता है कि अगर 10 लोग आपके अकाउंट में आए थे, उन्होंने आपसे बातचीत की थी, तो उन 10 में से कितने लोगों ने आपको ऑर्डर कंफर्म किया था।
तो अगर ज़ाहिर बात है 10 में से 8 लोगों ने ऑर्डर कंफर्म किया है तो फाइवर इस चीज़ को यूँ लेगा कि हाँ भाई बंदा कोई सर्विस देता है, कोई क्वालिटी देता है, तब भी लोग इसको जो है वो कोई ना कोई ऑर्डर इसको प्लेस करके दे रहे हैं। ठीक हो गया जी। तो ये कुछ चीज़ें हैं, इसके अलावा एक बड़ी साइंस है जो कि पीछे, जिसको हम अगले में देखेंगे। तो अब हम देखते हैं। तो मैं फाइवर पे गया और मैंने सर्च में जाके वैसे ही लिख दिया योर कीवर्ड। मैंने क्या सर्च किया? योर कीवर्ड। अगर आप रिजल्ट्स देखो तो फाइवर ने मुझे वही रिजल्ट्स दिखाए हैं जिनके अंदर योर कीवर्ड का लफ्ज़ जो है रिपीट हो रहा है। इट मीन फाइवर सिंपल काम ये करता है कि वर्ड उठाएगा सर्च बॉक्स में से, देखेगा कितने टाइटल्स में वो सर्च बॉक्स में वो रिज़ल्ट आ रहा है और उसके बाद वो हमें रिज़ल्ट दिखा देगा। तो इसका मतलब है कि अभी हमें ऐसा टाइटल बनाना है जो कि यूज़र टाइप करता होगा। हम कोई इतना यूनिक टाइटल नहीं क्रिएट करना चाहेंगे कि कभी वो टाइप ही ना और ना ही कभी हमारा गिग क्रिएट हो। तो बड़ा एक सिंपल सा फार्मूला है जो कि एक्सपर्ट कहते हैं जी काम करते हैं। वो कहते हैं सबसे पहले आई विल सर्विस बताओ। अब सर्विस क्या हो सकती है? एडिट, क्रिएट, मेक, रिस्टोर, ठीक हो गया, ऐड, ठीक है, या डिज़ाइन, ये सारी की सारी हमारे पास सर्विसेज हैं। कीवर्ड क्या चीज़? फॉर एग्जांपल आई कैन क्रिएट वीडियो फॉर यूट्यूब, आई कैन क्रिएट video for TikTok, I can edit video, I can add effects to video, I can add sound effects to video। तो सर्विस कौन सी देनी है और किस डोमेन में देनी है। और तीसरी चीज़ पावर वर्ड। पावर वर्ड क्या होता है? 24 घंटे में जी आपका काम हो जाएगा, 2 घंटे में काम हो जाएगा, विद फ्री गिफ्ट। आपको मैं गिफ्ट भी दूंगा अगर आप मेरे से काम कराएंगे, या जी फलाना सॉफ्टवेयर मैं यूज़ करूंगा जो कि लेट्स से एक बड़ा अच्छा सॉफ्टवेयर माना जाता है उस पर्टिकुलर फील्ड में। तो इस तरीके से इन तीनों चीज़ों को मिला के आप अपना टाइटल क्रिएट करते हो। चीज़ जो हमें याद रखने वाली है कि टाइटल के अंदर कोशिश ये हमने करनी है कि मैक्सिमम कीवर्ड्स हम लोग यूज़ करें। क्यों मैक्सिमम कीवर्ड्स यूज़ करें? क्योंकि आप जो भी कीवर्ड्स अपने टाइटल में डालोगे वो कीवर्ड्स आपके यूआरएल में अपीयर हो जाएंगे, और यूआरएल एक ही दफ़ा जनरेट होता है, उसके बाद आप अगर टाइटल चेंज भी कर दोगे तो यूआरएल चेंज नहीं होगा। तो बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि जब नेक्स्ट टाइम कोई भी बंदा सर्च करेगा तो फाइवर आपके यूआरएल में से कीवर्ड्स को मैच करेगा। तो अगर यूआरएल में और कीवर्ड्स हैं और आपके टाइटल में और कीवर्ड्स हैं तो जो आपकी रैंकिंग है वो ऑटोमेटिकली डाउन चली जाएगी। फाइवर कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई ये बंदा क्या करना चाह रहा है, टाइटल वाले कीवर्ड्स पे काम करना चाहता है कि यूआरएल वाले कीवर्ड्स पे काम करना चाहता है। तो हमारी कोशिश ये होती है कि मैक्सिमम कीवर्ड जो हैं और हम लोग बड़ा एक हैवीली डेंस्ड अपना टाइटल क्रिएट करें जिसमें मैक्सिमम कीवर्ड्स हों। दूसरी चीज़, अगर आप अभी काम का स्टार्ट करना शुरू कर रहे हो फाइवर पे, तो बड़ी डोमेन को फोकस मत करो, छोटी डोमेन को फोकस करो। क्या मतलब? फॉर एग्जांपल अगर मैं फाइवर पे जाऊं और वहाँ पे मैं लिखूं पोस्टर्स, तो इस वक्त मेरे पास 18,612 लोग हैं जो कि पोस्टर्स बना के दे रहे हैं। इन 18,613वें नंबर पे आने के बाद मुझे ऑर्डर लेना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और मैं यहाँ पे गारंटी करके दे रहा हूँ कि 5-6 सॉफ्टवेयर हैं, सब वही सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे होंगे, इसके अलावा और कोई सॉफ्टवेयर कोई यूज़ नहीं कर रहा होगा। लेकिन अगेन 18,613वें नंबर के साथ मुझे ऑर्डर मिलने के चांसेस बहुत कम हैं। अगर यही मैं बड़ी कैटेगरी की जगह छोटी कैटेगरी पे आ जाऊँ, तो फॉर एग्जांपल मैंने लिखा बर्थडे पोस्टर। अब आप देखो यहाँ पे 131 लोग हैं टोटल जो ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे ऑर्डर मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जब मैं बड़ी कैटेगरी को हिट कर रहा था। तो न्यू जो हमारे पास यूज़र्स होते हैं, बजाय कि आप बड़ी कैटेगरी को फोकस करो, कोशिश करो कि छोटी कैटेगरी को फोकस करो। और एक दफ़ा जब आप छोटी कैटेगरी में आपको ऑर्डर्स मिलना शुरू हो जाते हैं, आपका लेवल थोड़ा सा ऊपर चला जाता है, फिर आप जिस मर्ज़ी कैटेगरी में जाके हंगामा डाली रखो और ऑर्डर लिए रखो। ठीक हो गया? तो उस तरीके से आपके ऑर्डर, जब आपका लेवल, आपका सेलर, आपका जो अपना प्रोफाइल है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है, फिर आप किसी भी कैटेगरी में एक्सपेरिमेंट कर सकते हो और फिर आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हो। और बहुत सारा पैसा कमाने के बाद आप बहुत अमीर बन सकते हो। लेकिन खैर ऐसा होता नहीं है। इतना हो सकता है कि एक अच्छी पॉकेट मनी हो जाए, इतना भी हो सकता है कि आप 3-4 लोगों को हायर कर लो, लेकिन जिस तरीके से मूवीज़ में होता है वैसा नहीं हो सकता। जैसे वो दिखाते हैं कि नेट पे वो बंदे ने लॉगिन किया और 2 दिन में वो है, छोड़े इस बारे बात नहीं हम करते। तीसरी चीज़ जो बड़ी ज़रूरी है वो है आपकी गिग पिक। कोई आपके गिग के ऊपर क्लिक नहीं करेगा अगर आप लोग
वो की पिक्चर अच्छी नहीं है। तो एक तो लड़कियां हजरात जो कि अपने हाथों की पिक्चर लगा देती हैं, अपने पाँव की पिक्चर लगा देती हैं, भाई ये प्रोफेशनल वेबसाइट है, यहाँ पे आपके हाथ पाँव की पिक्चर्स नहीं चलेगी, तो प्लीज़ वो मत लगाना। चूड़ियों की भी नहीं चलेगी, तो वो भी नहीं, कोई इंटरेस्टेड नहीं देखने में। तो अपनी बड़ी प्रोफेशनल सी एक आप लोगों का कवर होना चाहिए जिसको लोग देख के अट्रैक्ट हों, जिसमें कोई कैची चीज़ हो और वो उस पर आए। अब वो अगर आपको प्रोफेशनल हेल्प लेके भी बनवाना पड़ता है तो बनवा लें, ठीक है। दूसरी चीज़ आपने मेक श्योर करना है कि आपने जो इमेजेस हैं वो किसी के चोरी ना की हो, जो आपने गिग पे लगाए हों, पिक्चर प्रोफेशनल हो, ताकि क्योंकि 80% ऑफ लोग ना आपके जो गिग का अंदाज़ा लगाते हैं वो आपकी तस्वीर के थ्रू अंदाज़ा लगाते हैं। तो ये वो रिश्ता ऑनलाइन वाला सिस्टम है कि लड़के या लड़की की तस्वीर दिखाओ, अगर पसंद आएगा तो हम आगे बात करेंगे। और उससे भी ज़्यादा बेहतर है कि अगर कोई वीडियो क्लिप मिल जाए तो फिर तो ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं लोगों के देखने के। तो उसी तरीके से अगर आपके पास कवर वीडियो भी मौजूद है तो लोग आपकी वीडियो को ज़्यादा देखेंगे। तो एक दफ़ा जी हम लोगों ने अपना टाइटल भी बना लिया, हम लोगों ने अपनी पिक्चर भी ऐड कर ली। तो अब हम लोग बात करते हैं टाइटल कीवर्ड्स की। तो जब हम फाइवर का गिग क्रिएट कर रहे होते हैं तो वो हमसे पूछता है कि भाई आप अपने कीवर्ड्स बताओ, हमारे कीवर्ड्स आप कौन से हैं। तो लोग उसमें बेतहाशा दुनिया जहाँ के कीवर्ड डाल देते हैं। जो बंदा कहानियाँ लिखता है वो बेकिंग का भी कीवर्ड डाल देता है। नहीं भाई, आपके जो कीवर्ड हैं वो आपके टाइटल के साथ मैच करने चाहिए, आपके यूआरएल के साथ मैच करने चाहिए, ताकि फाइवर कंफ्यूज ना हो और लोग भी जब आपके प्रोफाइल में आए तो नीचे देखें तो उनको वही गिग लगे। अब आपका जो टाइटल है वो लिखा हुआ है कि आप 2 दिन के अंदर पोस्टर क्रिएट करके दोगे उनको किसी बर्थडे पार्टी का, और नीचे वो आ रहे हैं तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि आप बर्थडे केक भी पका के दोगे। तो कुकिंग और पोस्टर 2 अलग अलग कैटेगरीज हो जाती हैं, बात वहाँ पे कोई जाके मैच नहीं होती। तो मेक श्योर करना है कि जो आपकी पूरी की पूरी थीम है वो एक ही चीज़ को फोकस कर रही हो, एक ही चीज़ पे ओरिएंटेड हो। उसके बाद जी आपके पास अगला होता है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में आपने बताना होता है कि आप करने क्या चाह रहे हो। तो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है, डिस्क्रिप्शन में ज़बरदस्ती कीवर्ड ठोंसने की ज़रूरत नहीं है। हमने बहुत ज़्यादा कीवर्ड ऑलरेडी ज़बरदस्ती डाल दिए थे, जितने हम डाल सकते थे अपने टाइटल में, तो बस काफ़ी हो गया। अब कितने आप डालोगे। डिस्क्रिप्शन जो है वो होती है हमेशा यूज़र्स के लिए, तो उस तरीके से डिस्क्रिप्शन लिखो जैसे आपका सोनू मोनू बंदा क्लाइंट जो भी है वो आपके सामने बैठा हुआ है और आप उससे बड़े प्यार से बातचीत कर रहे हो, ठीक हो गया। तो इसका मतलब छोटे बहन भाइयों को समझते हुए डिस्क्रिप्शन नहीं लिखनी, ना ही कोई ऐसा बंदा जो कि तंग करता है उसको सोच के डिस्क्रिप्शन नहीं लिखनी। कोई ऐसा बंदा जो कि अच्छा लगता है उसको सामने जब बैठ के आप जैसी बातें करते हो वैसे आप लोगों ने डिस्क्रिप्शन लिखनी है, ताकि अगले बंदे को लगे वो आपसे कम्युनिकेट कर रहा है, आपसे बातचीत कर रहा है। तो ये हमारे पास एक बेसिक स्टेप्स हैं जो कि हम लोगों को फाइवर में अकाउंट क्रिएट करते हुए हम लोगों को ख्याल रखना है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, इम्प्रेशंस, कन्वर्जन रेट और इस तरह के जो तमाम हम वर्ड फाइवर से रिलेटेड सुनते हैं वो किस तरीके से हम लोग उनको समझेंगे और कैसे उनको इम्प्रूव किया जाता है उनको समझेंगे। एक दफ़ा अगर वो इम्प्रूव हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली जो हमारी विजिबिलिटी है फाइवर के ऊपर वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी। अब रह गई जहाँ तक बात कि हम पैसे कैसे कमाएंगे, तो भाई टॉप पे आना और पैसे कमाना 2 अलग चीज़ें हैं। आपका गिग बेशक टॉप पे आ जाएगा, लेकिन अगर आपके पास स्किल नहीं है तो 10 जगह पे जाके सर मार लो, आपको कोई बंदा पैसे नहीं देगा, काम करा के भी कोई पैसे नहीं देगा, वो आपकी उल्टा कंप्लेन करके चला जाएगा, ठीक हो गया। तो स्किल नंबर 1 पे और फाइवर पर टॉप पे आना नंबर 2 पे, ठीक है। तो होपफुली ये मैंने बड़े आसान अल्फाजों में आप लोगों को समझाया है कि किस तरीके से फाइवर पे गिग बनाते हैं, कीवर्ड्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हुई है, लास्ट वीडियो पे मैंने कहा था मुझे 10 लाइक चाहिए, तो वो मुझे मिल गए थे, इनफैक्ट 11 मिल गए थे। तो इस दफ़ा मुझे 20 लाइक चाहिए, ठीक है। शेयर वाली तो अभी हमारी वो नहीं हुई कि मैं आपको शेयर भी कर दूँ, लेकिन चलो 20 लाइक तो मैं कह ही सकता हूँ, ठीक हो गया। और अगर वो आप लोगों ने घंटी शंटी भी नहीं दबाई हुई तो घंटी वंटी भी दबा दो भाई, बड़ी खुशी होती है जब मैं अपना यूट्यूब खोलता और ऊपर मेरी घंटी बजती है, 1 सब्सक्राइबर, क्या बात है। एनीवेज जी, थैंक यू वेरी मच, दिस इज़ अहमद बिलाल साइनिंग ऑफ, टेक केयर।